नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि वे विद्यार्थी जिन्होंने हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी कक्षा पास कर ली है, उन्हें हम अपने विद्यालय से रिलीव कैसे करें और उनकी एसएलसी किस तरह से जारी करें। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको हम अगली कक्षा में किस तरह से स्थानांतरित करें। सबसे पहले हम MIS पोर्टल को खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कूल्स एंड एम्प्लॉयज़ लॉगिन यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। उसके बाद आपको यहाँ पर MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिलीव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। तो आज हम उन बच्चों को रिलीव करेंगे जिन्होंने हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी कक्षा पास कर ली है। तो यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे 5th। उसके बाद एकेडमिक ईयर, तो एकेडमिक ईयर जो था वो था हमारा 2020 और 2021। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद गेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये सभी बच्चे 5वीं क्लास में हैं और इन सभी को हमें रिलीव करना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दें तो यहाँ ऊपर एक और ऑप्शन है सिलेक्ट रीजन, किस कारण से बच्चा स्कूल छोड़ रहा है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कंप्लीटेड हाईएस्ट क्लास इन स्कूल। तो ये क्लिक करने के बाद ये बच्चे हमने पहले सिलेक्ट कर लिए सभी। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ लास्ट में आएंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ टिक करने के बाद इसके बाद रिलीव स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे और ये सभी बच्चे हमारे स्कूल से रिलीव हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन में। स्टूडेंट एडमिशन में जाने के बाद आप यहाँ आएंगे इशू SLC। जो बच्चे हमने रिलीव किए थे उनकी हम SLC जारी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर क्लास 5th थी और हमारा एकेडमिक ईयर था 2020 और 21। सेक्शन था हमारा A। उसके बाद यहाँ पर गेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। जो बच्चे अभी आपने रिलीव किए थे सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अगर इनकी SLC डाउनलोड करनी है तो यहाँ से, जैसे आंचल है इसकी SLC डाउनलोड करनी है तो यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ फाइल नंबर डालेंगे जो भी है। ये डालने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म करें और जनरेट SLC पर क्लिक कर दें। आप इन सभी बच्चों की SLC एक साथ जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करते जाइए और यहाँ फाइल नंबर डाल दीजिए और नीचे जाकर सबकी SLC जनरेट कर लीजिए। जनरेट SLC पर क्लिक करने के बाद आपको अगला पेज इस तरह से दिखाई देगा। आपने फाइल नंबर दे दिया है और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा SLC डाउनलोड। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों की एक साथ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आपको एक एक करके SLC डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें। उसके बाद ये SLC डाउनलोड हो जाएगी। तो ये SLC हमारी डाउनलोड हो गई है। अब हमने 5वीं क्लास के बच्चे तो रिलीव कर दिए और उनकी SLC भी डाउनलोड कर ली। अब जो बाकी कक्षाओं के बच्चे हैं उन्हें हम अगली कक्षा में किस तरह से स्थानांतरित करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले सेक्शन बना लेते हैं सभी कक्षाओं के, क्योंकि नया सेशन है और नए सेशन में अभी हमने सेक्शन नहीं बनाए हैं। तो सबसे पहले स्कूल डेफिनेशन में जाकर यहाँ पर सेक्शन डेफिनेशन में आएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3rd क्लास का एकेडमिक ईयर 2021-22 का एक सेक्शन मैंने पहले से बना दिया है। तो सेक्शन कैसे बनाना है, सबसे पहले एकेडमिक ईयर पहले से यहाँ पे 2021 और 22 आ रहा है। उसके बाद नीचे सेलेक्ट करें, क्लास सेलेक्ट करते हैं 1st। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन का नाम डाल देते हैं ए।
और यहाँ से हम मीडियम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। एकेडमिक ईयर 2021-2022 क्लास फर्स्ट और सेक्शन ए आ चुका है। इसी तरह से हम सेकंड क्लास के सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए मीडियम हिंदी सेव कर देंगे और देखिए सेकंड क्लास का भी सेक्शन आ गया है। अगर किसी क्लास में 2 सेक्शन बनाने हैं, बच्चे ज़्यादा हैं तो 2 सेक्शन बना लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सेकंड क्लास में एक सेक्शन बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सेकंड क्लास का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट करेंगे। यहाँ क्लिक करें अपडेट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जो हमने एक सेक्शन बनाया था सेकंड क्लास का वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ऐड सेक्शन कर लेते हैं। ये रहा ऑप्शन ऐड मोर सेक्शंस। तो यहाँ पर हमने नया सेक्शन जोड़ दिया बी मीडियम हिंदी और इसको हमने सेव कर दिया। तो हमारे पास फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन हो गया, सेकंड क्लास के 2 सेक्शन हो गए, थर्ड क्लास का एक सेक्शन हो गया। इसी तरह से आपको सभी क्लासों के बच्चों की संख्या के अनुसार सेक्शन बना लेने हैं। ये देखिए ये मैंने सभी सेक्शन बना लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एकेडमिक ईयर 2021 और 22। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट एडमिशन में और फिर यहाँ पर आप जाइए ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करें। मैं सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट क्लास, प्रोसीड कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है ए और बी, ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक एक करके सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं ऑल, सेलेक्ट ऑल और इन बच्चों को अगली क्लास में यहाँ पर एडमिशन डेट रीड कर पूछी गई है। तो हमारा सेशन ख़त्म हो चुका है 30 अप्रैल को। तो यहाँ पर हमने इनको 1 मई 2021 को अगली क्लास में एडमिशन इनका कर दिया है। तो यहाँ पर आप 1 मई डेट डालिए और उसके बाद ट्रांजिट पर क्लिक कर दें। यहाँ देखिए मैसेज आ गया है 33 स्टूडेंट्स आर ट्रांजिटेड सक्सेसफुली इन क्लास सेकंड। तो बैक करिए। इसी तरह से अब अगली क्लास चुनिए जो हमारा सेक्शन बी रह गया था, इसको भी चुनेंगे यहाँ से और इसको भी ट्रांजिट कर देंगे। सेलेक्ट ऑल, एडमिशन डेट 1 मई, उसके बाद ट्रांजिट। तो ये हमने फर्स्ट क्लास के दोनों सेक्शन अगली कक्षाओं में ट्रांजिट कर दिए हैं। इसी तरह से आपको सभी क्लासें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उनको अगली कक्षाओं में ट्रांजिट करना है। तो मैं भी एक एक करके सभी कक्षाओं को ट्रांजिट कर लेता हूँ। तो मैंने सभी कक्षाओं को अगली कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है रिपोर्ट्स में और यहाँ पर आप देखिए एडमिशन स्टेटस। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी बच्चे अगली कक्षाओं में स्थानांतरित हो चुके हैं। पहली कक्षा में अभी कोई दाखिला नहीं हुआ है। इसके बाद आपको एक काम और करना है। इसके बाद आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर आपको एलोकेट सेक्शंस एंड सब्जेक्ट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं फोर्थ। तो देखिए फोर्थ में जो हमने बच्चे ट्रांजिट किए थे वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। उन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू सेक्शन एलोकेशन। तो जो हमने सेक्शन बनाए थे वो यहाँ दिखने लगेंगे। सेक्शन सेलेक्ट किया ए और ये किया प्रोसीड। इसके बाद प्रोसीड टू सब्जेक्ट सिलेक्शन।
यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, ये सभी सब्जेक्ट सिलेक्ट हैं पहले से ही, तो यहाँ पर सेव करेंगे तो मैसेज आएगा रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। इसी तरह से आपको सभी कक्षाओं के सेक्शन और अलॉट कर लेने हैं, और सेक्शन अलॉट करने के बाद आपको एक काम और करना है, एलोकेट रोल नंबर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्लास सेलेक्ट करता हूँ 4th, सेक्शन ए, प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करें, कंफर्म रोल नंबर एलोकेशन। तो ये यहाँ पर रोल नंबर भी एलोकेट हो गए हैं। तो यही काम आपको सभी कक्षाओं के साथ करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो साथी अध्यापकों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।